नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ श्रुति उपाध्याय। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बैलेट पेपर बनाम ईवीएम का विवाद फिर जोर पकड़ सकता है। ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए संजय राउत ने कहा है कि वोट किसी को भी दो, लेकिन जाएगा तो कमल को ही। उन्होंने यह भी कहा है कि ईवीएम से वोटिंग करने पर वोटर को पता ही नहीं चलता कि उसने वोट किसको दिया है। पैसा जमा किया जाता है और वो चुनाव में लाया जाता है। वैसे ही इस देश की जनता का, वोटर्स का, लोकतंत्र में अगर निवडणूक की जो एक सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, जो ईवीएम है, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं मानते। अगर ये लोग नहीं जानते कि मैंने किसके ऊपर वोट दिया है और किसको वोट गया है, जब बैलेट पेपर थे तो हम उसके ऊपर जो ठप्पा मारते थे, सिक्का मारते थे, तो हमें दिखता था कि मैंने फलाना सिंबल के ऊपर हमने ये सिक्का मारा है। लेकिन ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है और लोगों के मन में जो भ्रम है, आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को ही। राउत ने आप नेता और दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी के सनसनीखेज बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। आतिशी ने मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ऑफर मिल रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन नहीं करने पर जेल भेजने की धमकियां भी मिल रही हैं। इसके बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि ये ऑफर केवल आतिशी के लिए नहीं, विरोधियों को डराने धमकाने के लिए बीजेपी यह हथकंडे अपनाती है। देखो, ये आतिशी जी के लिए ऑफर नहीं होती है, ये एक बड़ा पैकेज है इस देश में। वो शिवसेना के लिए भी था, एनसीपी के लिए भी था, अशोक चव्हाण के लिए भी था, हेमंत बिश्वा शर्मा के लिए भी था, हाँ, ये माधवराव शिंदे के बेटे के लिए भी था, ये जतिन प्रसाद के लिए भी था, ये सभी के लिए। ये तो एक ओवरऑल पैकेज है देश में चल रहा है आजकल। लेकिन एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जिस तरह से जेल में डाला है और जो आप टेरराइज कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आतिशी को जो ऑफर आया है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन 25 करोड़ का ऑफर है, 10 करोड़ का ऑफर है। महाराष्ट्र में तो 50-50 करोड़ में विधायक बिक गए। लोकसभा चुनाव नजदीक आने को है। ईवीएम को लेकर जारी विवाद एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। दूसरी ओर विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों को लगातार हो रही कार्रवाई भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।